हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षवाला और वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे नए जो जू रोड में जो मैंने हॉस्टल लिया है। एक्चुअली मैंने नया हॉस्टल एक लिया है जू रोड में शिफ्ट होने को। तो अभी आज मैं शिफ्ट होने जा रहा हूँ यहाँ से बोरागांव से। सो बेसिकली इट्स अ सैड डे बिकॉज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बोरागांव। बट कोई बात नहीं, अब जब किसी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं एक्चुअली ये चेंज करने को जा रहा हूँ अपना रूम। तो ये अपने बैग पैक वगैरह सब हो गए हैं, यहाँ पे पैकिंग वैकिंग सब रेडी है। ये जो मेरा रूम था यहाँ से मैंने सब कुछ उठा लिया है, कुछ सामान और लेना बाकी है। ये अपना गाड़ू वारू और ये अपना सामान ये वाला, और ये अपने जो बैग है ये भी अपनी पैकिंग ऑल सेट है। तो अभी हम जाएंगे, मैं और अभिजीत जाएंगे वहाँ पे बाइक लेके, अपने पूरे सामान वामान सब रख कर आपको दिखाएंगे उस हॉस्टल का पूरा माहौल, किस तरह का माहौल है, जू रोड में किस तरह के रूम मिलते हैं, किस तरह के हॉस्टल्स वहाँ पे अवेलेबल है। सो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो भाई लोग, अपन के जो बैकपैक से सब रेडी है। ये रहा मेरा फोल्डेबल बेड, ये अपना बैग और ये बैग, ये सब कुछ सामान रख कर हम जाएँगे वापस वहाँ पर। ये सब कुछ सामान रख के एक्चुअली मेरे और भी कुछ सामान है, वो सब वापस से फर्स्ट ट्रिप मार के वापस से रिटर्न होके ये सब कुछ सामान फिर से और रिटर्न ले जा रहा हूँ। क्योंकि अरे यहाँ पे बम कौन फटा रहा है, अभी दीवार कब का खत्म हो गया। तो ये सब कुछ सामान रख के वापस से हम आएंगे। पर वहाँ पर पहुँचते ही हम आपको सबसे पहले वो हॉस्टल का जो माहौल है, वहाँ का सीन जो है वो पूरा सब कुछ दिखा देंगे। सो लेट्स गो। जाओगे? आओ, रूम तो यही लो। हाँ ठीक है सर। মাজে মাজে আহি থাকিম, মামাটো আছে। ৰুমটো এৰি দিছোঁ। এই তাতে জু ৰোডত কিবা মানে নতুন হোষ্টেল লৈছোঁ, তাতে কিবা কাম আছে, কৰ্চ চৰ্চ আছে কিবা লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে। দিয়ক ঠিক আছে, চলো। चाबी मेरे पास है ना। साथ ना भी क्या इतनी आसान है। तो ये आ गए हम अभी उदय पथ पे, ये हो गया हमारा उदय पथ। और यहाँ पे घुस के जाके हमें जो कि अपना हॉस्टल मिल जाएगा। हम पहुँच गए अभी हॉस्टल में, और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है अपना ऊपर पूरा हॉस्टल। इस हॉस्टल का नाम एक्चुअली मॉडर्न्स हॉस्टल, मॉडर्न्स पीजी या बीबीस पीजी नाम से बुलाते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर चल के दिखाते हैं और बाकी माहौल क्या है यहाँ पर। और कुछ नहीं जानू दुनिया से। तो ये सब हो गए हमारे रूम, ये हो गए हमारे रूम। और इस तरफ जाके अगर हम ढूंढे तो ये हो गया अपना बेडरूम, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए इधर आ जाओ, इधर इधर। ये हो गया मेरा बेडरूम। घुस गया। कैसा लगा रूम? बिल्कुल ये रहा अपना छोटा सा रूम हॉस्टल का, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी का एक्सप्रेशन देखिए, ये सोच रहा है कहाँ आ गए। पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस लिए मैंने ये पीजी पर्टिकुलर चूज़ किया है। तो ये देखिए फ़िलहाल अपना बेडरूम का हालचाल। ये आपको एक बेड मिल जाएगा, एक यहाँ पे टेबल मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगा, और ये देखिए ये आपका बेडरूम का विड्थ एंड साइज। तो हालांकि बेडरूम का साइज़ बहुत कम है। मान लीजिए कि आपका एक जो सिंगल रूम रहता है उसका हाफ हो जाएगा। पर फिर भी इसका जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग सुन के आप एक्चुअली आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि आपको मैं अगर सच बताऊँ तो गुवाहाटी में आपको सिंगल रूम 10 या 9,000 के अंदर में आपको कहीं मिलता नहीं है। पर इस सिंगल रूम का जो भाड़ा है वो हो गया 6,500। तो 6,500 के अंदर में एक बजट आपको रूम अगर चाहिए तो ये काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली है, काफ़ी इफेक्टिव है। कहाँ आ गए? कहाँ से कहाँ आया है वो भी इम्पोर्टेंट है। रूम देखो, रूम मीडियोकर है मानता है, लेकिन जो एरिया है ना जू रोड, वो बहुत अच्छा है। उधर से जू रोड एरिया जो है एजुकेशनल एरिया है। यहाँ पे तुम रहेगा ना, तुम्हारा दिमाग हमेशा एजुकेशन की तरफ रहेगा कि हमको कुछ पढ़ना है बोल के। क्योंकि सब स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए मेरा मेन मोटिव यही है यहाँ पे आना, और दूसरा कोई मोटिव नहीं है।
समझा? ये सच में ये रूम का ऑरा ही मेरे को अलग लग रहा है। जिस तरफ भी देखो उस तरफ फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ, हमको लग रहा है कि हम बेवकूफ है कि कुछ नहीं करते हैं, जाके पढ़ना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ में अच्छे हैं वो करें ना। तुम जिस चीज़ में अच्छा है वो करो, पढ़ाई में तुम अच्छा नहीं है तो दूसरा कुछ करो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्डिंग देखो। ये वाला किसका है, ये वाला सब भूल गया बे। ये सब पढ़ा हुआ है ये सब। क्या है? Who was introduced permanent revenue settlement of Bengal? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब कुछ तो साला क्लास 9-10 में पढ़ के आया था अभी, उसके बाद हाथ ही नहीं लगाया। अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सब। समझ जाओ कितना स्टूडियस रूम रहा हुआ ये। ये क्या है? नेशनल साइक्लोन रिस्क फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। और क्या है? A+AB A। और क्या है? क्लाउड पॉपुलैरिटी। बाप रे, ये क्या है? फॉर्मूलास। ये CH4+O2 CH3OH। लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स है यहाँ पर। सब पूरा पढ़ाई का पूरा खानदान है, पूरा एकदम मतलब मर्ज करके रखा है सब कुछ एक साथ यहाँ पर। और सालों का जो मतलब पहले से सालों से जो स्टूडेंट्स रह के आ रहा है यहाँ पे, सब लोग मिल के मतलब इसको पूरा कब्रिस्तान बना दिया है पढ़ाई का। बाप रे, ये देखिए भाई लोग, ये फॉर्मूलास ये पहले पढ़े हुए थे हमने। ये वाला बॉन्डिंग जो होता है, पी वेन अरोटा रिस्क। बाप रे, ये देखो, ये तो अपना थर्मोडायनेमिक्स का लग रहा है। साला IAS IPS का है ये लोग का। IAS भाई, IAS का स्टूडेंट्स है ये लोग। UPSC कोई बने ना बने, लेकिन नॉलेज पूरा निकल घुस जाता है अपने दिमाग में जो। भाई लोग और एक बात बता दूं कि ये एक्चुअली ये हॉस्टल में जो UPSC APSC के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एक्चुअली पास में एक SPM IAS एकेडमी है जहाँ पे UPSC APSC का ट्रेनिंग्स दिया जाता है। तो उनके स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इस पूरे PG पे रहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर वॉल में हर तरफ कुछ ना कुछ फॉर्मूलास या जो एजुकेशनल चीज़ें हैं वो लिखी मिल जाएगी। जैसे कि देखिए बायोमेट्रिक, ई-नेम, एग्री, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा। थर्ड डे। और यहाँ पे देखिए ये सब कुछ कोट्स, ब्लैक थॉट्स एंड एम्प्टी स्क्रीन्स, डू नॉट फोल्टर, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस वगैरह। तो इन चीज़ों को देख के एक्चुअली पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो एक्चुअली पढ़ने लिखने वाले हैं, वो काफ़ी UPSC APSC के स्टूडेंट्स हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये माहौल बहुत शांत है, काफ़ी शांति वाला माहौल है यहाँ पे। पढ़ने का मोटिवेशन एक रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आसपास में आपके सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो चलिए अब चल के देखते हैं बाकी बाथरूम्स, वाशरूम वगैरह आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो ये सब कुछ रूम है, ये सब कुछ रूम हो गए हमारे। ये सारे जो देख रहे हैं ये सब रूम से हो गए हमारे। और ये अपना हो गया बाथरूम। तो ये हो गया अपना बाथरूम। ये वाला जो हो गया, ये सभी कॉमन बाथरूम है एक्चुअली सभी के लिए। और ये अपन का ये हो गया बेसिन। तो यहाँ पे आप एक्चुअली जो भी है नाश्ता पानी खा के यहाँ पे धो सकते हैं। तो काफ़ी चिल एनवायरनमेंट है फ़िलहाल। कुछ नहीं। और यहाँ पे और भी आगे और भी रूम वगैरह है। तो ये हो गया हमारा बाहर का एनवायरनमेंट। ये पूरा बाहर का एनवायरनमेंट है। वो रहा हमारा फ्लाईओवर। और यहाँ पे भी रूम्स वगैरह है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे एक्चुअली जो SPM IAS एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो वही यहाँ पे रहते हैं। और इस भाई साहब से अगर बात करें तो भाई आप क्या SPM में पढ़ते हैं ना? नहीं, SPM में नहीं। तो वो स्टूडेंट का स्टेनो का क्लास। अच्छा, तो आप स्टूडेंट ही है क्या? स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट ही है। तो सब स्टूडेंट लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए आपको ऊपर ले जाके दिखाते हैं। ऊपर जो अपना फूडिंग एरिया है वो चल के दिखाते हैं। आ जाओ। तो ये अपन का हो गया फूडिंग एरिया ऊपर। ये भी एक्चुअली PG के रूम्स ही है। ये सब सारे PG के रूम्स है। और ये हो गया हमारा फूडिंग एरिया आगे।
कुछ नहीं मांगू दुनिया से। तो यहाँ पर अपन का बनता है खाना, तो डेली का जो खाना वगैरह है सब यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अपने एक भाई साहब हैं, खाना बनाने वाले कुछ लोग हैं, वो लोग बना के अपने चले जाते हैं। तो यहाँ पे खाने में आपको सुबह रोटी, दोपहर रात को अपना राइस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और जैसे कि मैंने सुना है कि नॉन वेज वेज दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर जो वेज खाने वाले लोग हैं वो अपना वेज खाना खा के यहाँ पे उनको सब्जी वगैरह या जो भी बाकी जो भी चीज़ मिल जाती है वो यहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं ये लोग। तो काफ़ी बढ़िया है। और 6,500 में आपको सिंगल रूम कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको सच बता दूँ, गुवाहाटी में आप सब जगह घूम लीजिए, 6,500 में आपको ऐसा रूम अवेलेबल नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा, तुम्हारा नाम तो क्या सिले? हाँ, दरअसल बसीमता ही ना। तो ये बच्चा हमारा सबसे प्यारा बंदा है जो यहाँ पे रहता है, और इसी के साथ मैं हमेशा घूमता फिरता हूँ, है कि नहीं? हाँ। और तुम्हारे पापा कहाँ पर है? बाजार गए। तुम कहाँ जा रहे हो? तो काफ़ी कहाँ आया है? जाकर आ गया। ये तुम्हारी मम्मी है ना? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कौन से क्लास में हो तुम? मुकुल। मुकुल माने की? ओह, क्लास 1। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ऐसे जा माल ओवर जा, बाय बाय। तो ये हो गया हमारा यहाँ का पार्टनर, जो कि सुबह सुबह निकल पड़ता है अपने, हमेशा हंसता खेलता रहता है हमेशा। और ये हमारे भाई साहब खाना बनाने वाले, द बॉस। तो ये हो गया मास्टर शेफ। नहीं तो व्लॉग चलिए से व्लॉग कैमरा चाबा? कैमरा देखो ना, मैं तुम्हें पिछत देखाम, आगते मैं ये बनाई लो। तो ये होगा मैं खाने बनाने वाले। तो यही था अपन का हालचाल, पूरा सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। तो काफ़ी बढ़िया है। आप अगर यहाँ पे शिफ्ट होने को आ रहे हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आप इस पीजी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी खाना वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा आगे, रात को खाना कैसा मिलता है। क्या बताएं? कौन है वो? कौन है वो? मेरा बाइदू। बाइदो है, उनको छोड़ो, अभी नहीं दिखाना है उनको। उनको दिखाने से अभी वो बुरा मान जाएगी, है ना? तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको जो भी फूडिंग का, जो खाना का जो भी है, सुबह शाम जो भी खाना मिलता है वो आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे और देखते हैं और क्या कुछ मिलता है।